आरा का बरहरा विधानसभा सीट बिहार का हॉट सीट माना जाता है। ये गंगा का तटवर्तीय इलाके के साथ साथ मां काली बखोरापुर वाली की धर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लोग अक्सर बाढ़ विभीषिका का दंश झेलते हैं। आरा का बरहरा विधानसभा सीट इस बार काफी ज्यादा चर्चा में है। बरहरा विधानसभा क्षेत्र को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में राजपूतों की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि यादव और अति पिछड़ा भी यहाँ जाति समीकरण से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए बरहरा विधानसभा सीट के नतीजों पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई है। साल 2025 चुनावी साल है, ऐसे में सबको इस बात की उत्सुकता है कि आखिर कौन यहाँ से इस बार प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, किसके सर पर इस बार जीत का ताज सजेगा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो साल 2010 के चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। जेडीयू की आशा देवी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 1083। साल 2015 के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां से आरजेडी के सरोज यादव ने जीत हासिल की और यहां से बीजेपी की आशा देवी को हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 13,308। साल 2020 में राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के साथ गए और बीजेपी ने इस बार उन्हें वहां से टिकट दिया और इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की और हार का सामना करना पड़ा आरजेडी के सरोज यादव को। मतों का अंतर था 4,973। बरहरा विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो कभी बाप कभी बेटा, यहाँ इस सीट पर इनका ही कब्जा हुआ करता था। 1967 से चुनाव में कांग्रेस की ओर से अंबिका शरण सिंह चुनाव जीते, जो 2 बार इस सीट से विधायक बने। उसके बाद उनके बेटे राघवेंद्र प्रताप सिंह 1985 में यहाँ पर चुनाव जीते और 2000 तक लगातार 4 बार इस सीट पर कब्जा जमाए रखे। बरहरा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 3,19,371 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,69,711 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,49,652 है। बरहरा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण अगर देखें तो यहाँ पर राजपूत जाति की संख्या ज्यादा है। वैश्य यादव के साथ अति पिछड़ा भी निर्णायक वोटर के रूप में है। 2015 में एमवाई समीकरण ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। यहाँ पर मुस्लिम और यादवों की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। बरहरा विधानसभा सीट को लेकर पत्रकारों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो बरहरा विधानसभा में राजपूत कैंडिडेट जो उतरे यहाँ पर और खासी सफलता भी उनको मिली और बहुत लंबे अरसे से यहाँ राघवेंद्र प्रताप सिंह वगैरह काबीना मंत्री भी रहे कई बार, और बीच में सरोज यादव जो है यहाँ बरहरा सीट पे काबिज हुए और उन्होंने भी यहाँ संभाला, सेवा की लोगों की। लेकिन अब रहा कि अब आने वाले दिनों में कैसा रहता है ये अभी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब किसको टिकट मिलता है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ये सब भी किनको चुन पाते हैं और अपने बेहतर कैंडिडेट का चुनाव कैसे कर पाएंगे ये तो आगे वाले आने वाले दिनों पर निर्भर करेगा। बात करें चुनाव की और प्रत्याशियों की तो वर्तमान में बीजेपी के विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह पहले आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे, कई बार विजेता भी हुए, एक बार बिहार सरकार में मंत्री भी हुए और एक बार फिर से अभी वर्तमान विधायक हैं। उनको हराना या उनको हटा करके बीजेपी या जदयू से कोई और प्रत्याशी को टिकट लेना ये थोड़ा सा टेढ़ा चीज़ है, चूँकि राघवेंद्र प्रताप सिंह एक अनुभवी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। उनके पिता भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी मजबूत है। तो इस बार जो माहौल बन रहा है वो आरजेडी के दावेदार जो हैं वो कई सारे प्रत्याशी हैं और सबसे खास बात यह है कि सभी प्रत्याशी जो भी हैं वो सवर्ण समुदाय से आने वाले हैं। दूसरी अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो भाजपा और जदयू एनडीए में 2 सबसे बड़े जो मजबूत दल है वो है, तो उन दोनों में भी काफ़ी होड़ मची है। जदयू के कुछ अपने नेता हैं जो वो जदयू के खाते में उस सीट को लेना चाहते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बीजेपी से उस खाते को विधानसभा में लेना चाहते हैं। तो काफ़ी इस बार दिलचस्प मुकाबला वहाँ पर बरहरा में होने जा रहा है। तो पत्रकारों का भी कहना है कि इस बार देखना होगा कि यहाँ से आखिर किस पार्टी में भिड़ंत होती है और कौन से प्रत्याशी को कौन सी पार्टी टिकट देती है। देखना होगा कि आखिर जनता किसका साथ देती है, किसे बरहरा का किंग बनाती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बरहरा से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।